आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। एक क्वेश्चन नॉर्मली हर एग्जाम में आ रहा है और स्रोत के साथ साथ आर्टिकल भी रिलेटेड करके चलेंगे। एक एक आर्टिकल दो दो तीन तीन बार आपको रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि जहां भी अगर कहीं एग्जाम में आएगा तो आराम से हो जाए। मेन सबसे ज्यादा आफत आर्टिकलों को याद करने की है। हमारा यही मेन मकसद है कि एग्जाम के हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछ रही है, हम उसी हिसाब से क्वेश्चनों को तैयार करके चलें जो डायरेक्ट जाए, क्वेश्चन देखें और डायरेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत का मतलब हमने जब संविधान बनाया तब कौन से देश से हमने क्या क्या चीज उठाई वो हमें देखना है। मैंने पहले भी आपको क्लासों में पहले ही बता रखा है कि हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। वो चीज हम एक आज यहाँ पूरी तरह से देखेंगे किस देश से हमने क्या लिया, तो दोबारा रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका से शुरू करें, हमारे नजदीक और हम सब जानते हैं सर अमेरिका। सबसे पहली चीज हमने अमेरिका से क्या ली, भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, अमेरिका से। भाग मैंने पढ़ाए थे, कौन से भाग में है मौलिक अधिकार, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जब भाग वाली क्लास चली थी तब बताया था। दूसरी चीज हमने अमेरिका से क्या ली, दूसरी चीज हमने अमेरिका से ली क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना जब हमारी पहली क्लास हुई मैंने तभी बताया था संविधान सभा वाली क्लास में कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उसी उद्देश्य का प्रस्ताव को नाम क्या दे दिया, प्रस्तावना का नाम दे दिया। और ये प्रस्तावना वर्ड कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक, तीसरी चीज हमने ली राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत एग्जामों में आ रही है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कौन से देश से लिया। महाभियोग का मतलब हम राष्ट्रपति को पद से कैसे हटा सकते हैं, ये है महाभियोग का मतलब। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, अमेरिका से। मेन क्वेश्चन जो आता है या तो पूछ लेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, अमेरिका से ली है, या पूछेगा कि महाभियोग का आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, हिंदी में से अनुच्छेद कहते हैं। कौन सा है, 61। आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में है कि राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, ये चीज हमने अमेरिका से ली है। कौन से आर्टिकल में लिख रही है संविधान में, आर्टिकल 61 में। डायरेक्ट आता है पेपरों में, बहुत आ रहा है ये क्वेश्चन आज आया समझ। और एक चीज मतलब राष्ट्रपति को जब हम पद से हटाएंगे तब संसद के मैंने बताए हैं 3 भाग हैं। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 3 अंग हैं संसद के। जब हम राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं तब महाभियोग के लिए कौन से सदन में हम वोटिंग करेंगे, दोनों में से कोई सा सदन ये प्रस्ताव पारित कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आ रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होगी, किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, चाहे तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मतलब संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन। महाभियोग कोई भी लगा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर, चाहे लोकसभा लगा दे चाहे राज्यसभा लगा दे। ऑप्शन आपको यही मिलेगा जब ऊपर लिखा होगा महाभियोग कौन शुरू कर सकता है, तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी। ठीक है, ये आजकल की भाषा है एसएससी की, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की ये भाषा है। जब ये क्वेश्चन लिखा आता है तो लिखा आएगा लोकसभा, तो महाभियोग कौन लगा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा या संसद के दोनों सदन, या दोनों में से कोई नहीं। तो हमें कौन सा लगाना है, संसद के दोनों सदन। कोई भी लगा सकता है, चाहे तो लोकसभा लगा दे चाहे राज्यसभा लगा दे। ठीक है, आया समझ। अब आगे मौलिक अधिकार हो गए, प्रस्तावना हो गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, आर्टिकल 61। और अमेरिका से क्या लिया गया, और अमेरिका से चीजें जो ली गई वो मेन
मेन चीज जनहित याचिका, इसे बोलते हैं PIL, जनहित याचिका। कहां से लिया है? अमेरिका से। भारत में जनहित याचिका का जनक कौन था? PN भगवती। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे PN भगवती। उन्होंने क्या शुरू किया? जनहित याचिका शुरू की। कहाँ के कौन से देश से हमने लिए है? अमेरिका से लिए। जनहित याचिका का मतलब क्या है? मतलब कोई व्यक्ति है, जेल में बंद है, सुनवाई उसकी नहीं हो रही है और उसकी फैमिली में कोई है नहीं, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो उसका पड़ोसी है और कोई भी हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट डाल देगा। वही क्या है? जनहित याचिका। और इस चीज की शुरुआत कौन से चीफ जस्टिस से जिन्होंने करी थी? वो थे PN भगवती। ये क्वेश्चन आया था CDS में कि जनहित याचिका का जनक या पितामह किसे कहते हैं? PN भगवती। कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज। ठीक है, ये जनहित याचिका हमने कहां से ली है? अमेरिका से। ठीक, एक क्वेश्चन और, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संसद नियम बनाती है हमारे यहाँ। जब हम संसद पढ़ेंगे तो पूरी हर चीज देखेंगे उसमें। तो संसद नियम बनाती है। संसद नियम बनाती है, उन नियमों की समीक्षा कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, कि नियम ठीक है या गलत है। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। नियम सही बनाया है गलत, तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कहां से लिया गया है न्यायिक समीक्षा? अमेरिका से। डायरेक्ट पेपर में आया कि न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई है? अमेरिका से। जनहित याचिका अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से। और मौलिक अधिकार अमेरिका से। अब आगे अमेरिका से एक चीज और ली गई है, क्या? उपराष्ट्रपति का पद एवं कार्य, ये भी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। और एक चीज पेपर में डायरेक्ट ये भी आती है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। कहां से ली गई है? अमेरिका से। ये भी बहुत आ रहा है आजकल पेपर में। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, ये सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इनके जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से। ठीक, चीजें समझ आई? कितनी चीजें हो गई अमेरिका से? मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, जनहित याचिका हो गई, न्यायिक समीक्षा हो गई, उपराष्ट्रपति का पद एवं कार्य हो गए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कहां से हो गई? अमेरिका से। इतनी चीजें अमेरिका से हमने ली हैं। सारी चीजें किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आई हैं। इसके अलावा अब तुम्हारा कुछ नहीं छूटा है। एक चीज और है, क्या? कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे इस चीज को कि कानून का समान संरक्षण क्या है और कानून की समानता क्या है। ठीक है, तो कानून का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका से। डायरेक्ट आता है पेपरों में। तीन चीज जो बहुत कंफ्यूज करेंगी, एक कानून की समानता या विधि की समानता ब्रिटेन से ली गई है, आर्टिकल 14। कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। और कानून की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि या कानून बात एक ही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, जो अभी दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछी थी। तो इन तीनों चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, अमेरिका खत्म। अब देखेंगे हम अमेरिका से, तो हमने इतनी चीज देखी। अब हम देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन या अंग्रेज जिन्होंने हम पर राज किया था, इंग्लैंड। अब हम वो देखेंगे। ब्रिटेन। अमेरिका से समझ आई ना चीजें? उसके अलावा अमेरिका से और कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, चाहे पेपर सेट लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या चीज ली गई? सबसे पहली चीज तो संसद। संसद की जो प्रणाली है, संसद के 3 भाग हैं भाई। पहला भाग राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा,
तीसरा राज्यसभा। 3 चीजों से मिलकर बनी है संसद। ठीक। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। और क्या लिया गया है ब्रिटेन से? संसद से रिलेटेड अधिकतर चीजें सब ब्रिटेन से हैं। संसदीय प्रणाली ली गई है। भाग 2 में हमारी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है हमारे यहाँ? एकल। ये भी चीज ब्रिटेन से ली गई है। ये भी चीज कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? और ब्रिटेन से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति का पूरा सब कुछ ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। जैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, ऐसे ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। ठीक। और लोकसभा अध्यक्ष, ये पद भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा का जो मेन अध्यक्ष होता है वो भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और क्या लिया गया है ब्रिटेन से हमारे यहाँ? और ब्रिटेन से एक हम आगे चल के चीज पढ़ेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम बोलते हैं कैग। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। संसदीय प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गई, प्रधानमंत्री का पद हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष का पद हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद हो गया। सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद? आर्टिकल 148। ठीक है। ब्रिटेन हुआ। ब्रिटेन में इतनी चीजें हैं। अब आगे जो हमने निर्वाचन आयोग पढ़ा था, आर्टिकल 324, वो भी ब्रिटेन से लिया गया। आर्टिकल कौन सा था? 324। ये भी कहां से लिया है हमने? ब्रिटेन से। पहले मुख्य निर्वाचन भाग कौन सा था इसका? 15वां। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भाग कौन सा है? 15। एनटीए ने एग्जाम कराया था ईपीएफओ का, उसमें डायरेक्ट आया था। भाग 15 है। आर्टिकल 324 है। ब्रिटेन से हमने ये लिया है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? बीएस नामादेवी। ठीक है। ब्रिटेन हुआ। अब आगे अब डालो आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया? सबसे पहला मेन चीज जो सबसे ज्यादा एग्जामों में आती है, और मैंने जब संविधान के भाग पढ़ाए तब भी बताई थी, भाग 4 क्या है इसमें? राज्य की नीति निर्देशक। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। क्या बोलते थे इन्हें? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी डायरेक्ट पूछ लेता है कि डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कौन से भाग में? 4 में है। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। और आयरलैंड से क्या चीज ली गई है जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है और बहुत आ रही है? राज्यसभा है हमारी। आर्टिकल 312 के तहत इसके पास पावर है कि अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। राष्ट्रपति 2 मेंबर मनोनीत करते हैं लोकसभा में और 12 मेंबर मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ये वाली बात राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 मेंबर्स मनोनीत कर रहे हैं, ये वाली बात कहां से ली गई है? आयरलैंड से। और ये बहुत आ रही है एग्जाम में इस टाइम कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य। टोटल सीट 250 है राज्यसभा की, उनमें से 12 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य राज्यसभा में। वो चीज कहां से ली गई है? आयरलैंड से। बहुत ज्यादा ध्यान रखना और बहुत आ रहा है पेपर में,
कितने लोग सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? 12। राज्यसभा में करते हैं। कहां से ली गई है ये बात? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ये भी कहां से ली गई है? राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये वाली प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से 3 चीज, भाग 4 की नीति निर्देशक तत्व, पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, थोड़ा सा डीप जाओगे, एग्जाम आजकल 20-25 शिफ्टों पे चलते हैं, हर एक दिन 3 एग्जाम होता है, हर दिन 3 एग्जाम हो रहे हैं, 25 दिन एग्जाम चल रहा है, 75 शिफ्ट हो गई। और एक शिफ्ट में नॉर्मली जीएस के क्वेश्चन अगर हम 25 भी देखें, 75 का 25 में मल्टीप्लाई कर लो, इतने क्वेश्चन जीएस से बनेंगे। ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगी, किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा। ठीक है, किसी में डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12। आया समझ? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये चीज हमने ली आयरलैंड से। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाएंगे, ये चीज हमने ली अमेरिका से। ठीक है, स्रोतों में कोई कुछ छुटेगा नहीं, विद आर्टिकल, विद भाग, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, स्टैटिक से जुड़ा कुछ होगा वो भी बताया जाएगा, मतलब कुछ छूटने का नहीं। आयरलैंड खत्म, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, अब डालो क्या? जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल। आपातकाल हमने कौन से देश से लिया है? जर्मनी से। आपातकाल के मैंने 3 आर्टिकल पहले भी बताए, एक बार अब भी बता दूं। आपातकाल कौन से भाग में है संविधान में? 18। भाग 18 में है आपातकाल। आपातकाल की शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पूरी पावर है। सीपीओ में क्वेश्चन आया था, आपातकाल की शक्तियां किसके पास है? पूरी राष्ट्रपति के पास। ठीक। आर्टिकल 352, 3 तरीके के आपातकाल है इंडिया में, 356 और 360। इन तीनों आर्टिकलों से अलग अलग आपातकाल लगते हैं। आर्टिकल 352 से कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 से राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। 360 से वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 3 तरीके के आपातकाल हैं, तीनों के आर्टिकल ये हैं। 352 से राष्ट्रीय आपातकाल, 356 से राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। दोनों पॉइंटों को समझ के चलना है। राष्ट्रपति शासन है तो 356, राष्ट्रीय आपातकाल है तो 352, राज्य आपातकाल है तो 356। ठीक है, पॉइंटों को देखना है, वर्ड में खेलना है, वर्ड में राष्ट्रीय या राष्ट्रपति, ये देख के चलना है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पूछेगा राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, लगाएंगे 352, ये नहीं लगाना है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा तब 352। वित्तीय आपातकाल 360। सीपीयू में एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि 360 अब तक कितनी बार लग गया है इंडिया में? एक भी बार नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ अभी तक कभी नहीं मिला। ठीक है, कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। पूरी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल। और एक चीज, जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल हो गया। जर्मनी से दूसरी चीज हमने लिया मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकार हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। ये क्वेश्चन एनटीए ने अभी ईपीएफओ में पूछा था कि 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था वो कौन से संविधान संशोधन से हटा दिया गया? तो वो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब मौलिक अधिकार कब निलंबित हो जाएंगे, ये चीज हमने कहां से ली है? जर्मनी से। कौन कौन से आर्टिकल इससे जुड़े हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। नहीं, हम यहाँ भी देख सकते हैं आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। इन दोनों आर्टिकलों में ये बताया है कि कैसे कैसे और कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे आपातकाल के टाइम। ठीक है,
समझ आया? डायरेक्ट पूछेगा मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 इस चीज से रिलेटेड है, कब कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा अगर हमारे यहाँ आपातकाल है। जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया था? भाग 20। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कौन सा आर्टिकल था इसका? आर्टिकल 368, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। मैंने अभी बताया था कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। क्यों? 7वां मौलिक अधिकार जो था, जो संपत्ति का अधिकार था, अभी एनटीए ने ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा भी था कि 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो कौन से संविधान संशोधन से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन से। कब? 1978 में। संविधान संशोधन का मतलब संविधान में कोई चीज जोड़नी या संविधान से कोई चीज हटा देनी। कौन से देश से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से। कौन से भाग में है संविधान संशोधन? भाग 20 में। आर्टिकल कौन सा है? 368। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से एक ही चीज है। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहां से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से जो हमने सबसे मेन चीज ली वो थी क्या? प्रस्तावना की भाषा। जो हमारी प्रस्तावना के अंदर जो भाषा लिखी है, प्रस्तावना वर्ड हमने लिया अमेरिका से। प्रस्तावना के अंदर जो भाषा लिखी है वो हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से हमने एक चीज और ली, क्या? समवर्ती सूची। हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय आते थे जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती थी। तो समवर्ती सूची कहां से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से। और एक चीज हमने क्या ली? एक चीज जो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट ली वो ली यहां से संसद की संयुक्त बैठक। क्या है संसद की संयुक्त बैठक? संसद की संयुक्त बैठक तब होती है, संसद में कानून, संसद का काम है कानून बनाना। ठीक है, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब कानून बनता है तो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास करेगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर, जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो कानून, हमारा जो बिल है हमारा, वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई बिल लोकसभा के पास गया, राज्यसभा ने मना कर दिया कि हम सहमति नहीं दे रहे हैं, या राज्यसभा ने बनाया और लोकसभा में भेजा तो लोकसभा ने मना कर दिया कि हम सहमति नहीं दे रहे हैं, 6 महीने ऐसा हो गए, तो संसद की संयुक्त बैठक का आह्वान करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोलेंगे कि संसद की संयुक्त बैठक की जाए। संयुक्त बैठक में वो विधेयक रखा जाएगा और फिर उस पर वोटिंग होगी। और ये वाली बात 3 आर्टिकलों से रिलेटेड है, हम वो आर्टिकल अभी देखेंगे। संसद की संयुक्त बैठक हमने ली ऑस्ट्रेलिया से। कब होती है? जब बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में आपसी मतभेद से पास ना हो रहा हो तो संसद की संयुक्त बैठक करी जाती है। कौन से आर्टिकल में है संसद की संयुक्त बैठक? आर्टिकल 108। डायरेक्ट आता है पेपर में आर्टिकल का। आर्टिकल 108 में क्या है? संसद की संयुक्त बैठक क्यों होगी? जब कोई विधेयक पास ना हो रहा हो तो दोनों सदन एक पास बिठाल के वो पास किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक है। अध्यक्षता कौन करेगा इस बैठक की? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये अभी पूछा दिल्ली पुलिस में, ये दिल्ली पुलिस में पूछा था अभी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 118। बहुत डीप बात है। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में है कि संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक होगी। ठीक, आर्टिकल 118 ये कहेगा कि जो वो बैठक होगी ना उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। दोनों में ये डिफरेंस है। 108 संसद की संयुक्त बैठक, 118 संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और
तीसरा की पॉइंट, संसद की संयुक्त बैठक जब होगी और जो बिल पास होगा उस पर वोटिंग कैसी होगी? साधारण वोटिंग। कैसे पास होगा वो? साधारण बहुमत से। संविधान में जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है, और ये जो बैठक होगी इसमें जो बिल पास होगा वो कैसे बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से। ठीक है, ध्यान रखना है। साधारण बहुमत का मतलब होता है जो कुल कैपेसिटी है, जितने भी मेंबर हैं उसके 50% प्लस 1। ठीक है, अगर वो उसके पक्ष में वोट दे रहे हैं इतने तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, वो है साधारण बहुमत। तीनों चीज याद रहेंगी। संसद की संयुक्त बैठक हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल कौन सा है? 108। अध्यक्षता कौन करता है इसकी? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन सा आर्टिकल है? 118। कैसे संसद की संयुक्त बैठक में अगर कोई बिल पास होगा तो उसमें कैसा बहुमत होगा? साधारण बहुमत। याद रखना है, तीन चीज इससे रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जर्मनी हमारा पहले ही हो गया था। अब डाल लो फ्रांस। फ्रांस से बहुत थोड़ी सी चीज हमने ली। क्या? पहला है तो यही कि हम गणतंत्र हमने फ्रांस से लिया। गणतंत्र मैंने बताया ही था, जहां के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता करती हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब जैसे हम सांसद को वोट देते हैं, सांसद चुने जाते हैं लोकसभा, ऐसे ही सांसद वोट देते हैं किसे? राष्ट्रपति के लिए। हमने सांसद को वोट दिया वो प्रत्यक्ष है, सांसद ने राष्ट्रपति के लिए वोट दिया वो अप्रत्यक्ष। तो गणतंत्र वो है जहां का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाए। कैसे चुना जाए? चाहे तो वो प्रत्यक्ष चुना जाए या अप्रत्यक्ष चुना जाए, राष्ट्राध्यक्ष चुना जाना चाहिए, जनता उसे चुनेगी। ठीक है, ये चीज आई थी मेरे सीजीएल में, थ्योरी के फॉर्म में डायरेक्ट आया था सीजीएल के एग्जाम में कि गणतंत्र क्या है। 4 ऑप्शन थे, तो जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी क्या है? गणतंत्र। ठीक है, फ्रांस से हमने एक गणतंत्र लिया, और एक चीज फ्रांस से हमने क्या ली? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये चीज हमारी प्रस्तावना में लिख रही है। ये भी हमने कहां से लिया था? फ्रांस से। ये पैट के पेपर में आया था डायरेक्ट कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमने कहां से लिए? किस देश से लिए? फ्रांस से। ये प्रस्तावना में ये चीजें लिख रही हैं, जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे वहां से। ठीक है, फ्रांस के बाद अब रूस डाल लो। लास्ट है हमारा रूस। रूस डाल लो, रूस या पूर्व सोवियत संघ। यहां से हमने क्या लिया? रूस से। सबसे पहला भाग 4 का क्या है? हमने पहले पढ़ा था। क्या है ये? मौलिक कर्तव्य। कहां से लिए हैं? रूस से लिए। ठीक है, टोटल इसके बारे में जानकारी दे दी थी। कौन सा आर्टिकल इनसे जुड़ा है? आर्टिकल 51। कब क्या? आर्टिकल को हम हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। कौन से अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य? 51 के क में। कौन से भाग में है संविधान में? 4 के क में। कहां से लिए हैं? रूस या पूर्व सोवियत संघ। भाई 4 का क है, मैंने पहले बताया संविधान में जब संशोधन होता है कोई चीज जुड़ती है तो क के रूप में जुड़ेगी। तो कौन से संविधान संशोधन से ये जुड़े थे? 42वें संविधान। कब हुआ था? 1976 में। डेट इंपॉर्टेंट है। जब जुड़े थे तब कितने थे? 10। एक इससे जोड़ दिया हमने, अब कितने हैं? 11। कब जुड़ा ये? 11वां 2002 में। सॉरी। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ हो गया रूस से। और क्या चीज ली हमने रूस से? पंचवर्षीय योजना। ये भी हमने रूस से ली है। ठीक, अब एक चीज हमने जापान से ली है, उसे और देखो। जापान से मैंने अभी बताया था विधि की सम्यक प्रक्रिया।
ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखा आएगा एग्जाम में, और अभी दिल्ली पुलिस में आया भी था, जो भी दिल्ली पुलिस के पेपर में, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ये हमने जापान से ली। कानून का समान संरक्षण, कानून या विधि का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया है, ये हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, कानून या विधि की समानता हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है कहाँ से, ब्रिटेन से। ये तीन है, तीनों को हमेशा ध्यान रखिए। पहली वाली चीज जापान से, कानून का समान संरक्षण अमेरिका से, कानून की समानता ब्रिटेन से। ठीक है, ये है संविधान के स्रोत जो संविधान में अलग अलग देशों से लिए गए। एक लास्ट का की पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि संविधान का 75% हिस्सा कौन से भारत सरकार अधिनियम से लिया गया था। तो एक अधिनियम आया था, कौन सा, भारत सरकार अधिनियम, कब, 1935 में। इससे क्या लिया है, संविधान का 75% हिस्सा हमने यहीं से लिया। जो हमारा संविधान बना है ना, उसमें 75% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। और ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है बढ़िया तरह से, और बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, ये हमारे संविधान के स्रोत थे। ये इतने क्वेश्चन हैं कि इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि किसी भी शिफ्ट में कहीं आएगा। बहुत अच्छा है, हर आर्टिकल कवर हुआ है, संविधान के भाग भी हमने दोबारा देखे हैं, किस देश से क्या चीज ली, कितना हम डीप गए हैं, वो सब हमने यहाँ देख लिया है। ठीक है।